मन में चीजें भर के जिएगा ना, वो कभी मन भर के नहीं जी पाएगा। बिल्कुल। एक एक सांस की कीमत है। 1 मिनट बंद हो जाए तो डॉक्टर लाखों फीस ले लेंगे इस ऑक्सीजन को देने की, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको खत्म कर रहा हूँ। नहीं, परिस्थितियों से लड़िए। कोई चीज नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो क्या हो गया, आज नहीं है कल हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे, उससे लड़ेंगे, परिस्थितियों का सामना करेंगे। आपके जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज सीखो कि सबसे पहले आपको पेशेंस लेवल डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको एक ही जगह फोकस्ड रहते हुए काम करना पड़ेगा। कितनी बार हार जाओ लेकिन उम्मीद कभी खोना मत, क्योंकि जिंदा वही इंसान है जिसकी उम्मीद जिंदा है, और जिसकी उम्मीद जिंदा है वो एक ना एक दिन जीत जाता है। आप मिशन में रहो यार कि हमें एग्जाम निकालना है। कमजोर योद्धा बन के मैदान में मत उतरो, मजबूती के साथ लड़ेंगे। वो लड़ने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तैयारी वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि कमजोर है ये विषय तो मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे। ये रोज रोज मोटिवेशनल वीडियो देख के क्या मिलता है तुमको? फेक आपको वो मिल जाता है कि क्या कहते हैं, दिलासा, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। एक बार सोच लिया कि ये करना है तो बस उसी पे लगे रहो। बस रोज रोज ये मोटिवेशन की तलाश आपको नहीं करनी है। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। अब तैयारी में बचे हैं मान लीजिए 1 महीना, तो कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट मतलब यार मैंने अभी तक ना मेडिकल हिस्ट्री नहीं टच करी, क्या टच करनी चाहिए? नहीं, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। नया सब्जेक्ट नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। कायदे से उसे करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट कवर करके जाना चाहिए, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट फिलहाल नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो और आपने अच्छा जूता पहना हो तो आप उस पर चल सकते हैं, लेकिन यदि आपके अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो आप अच्छे रास्ते पर एक कदम से ज्यादा चल नहीं सकते। कहानी का सार ये समझाता है कि जीवन में हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हमेशा हारते हैं। अगर आप जीवन में हर एक चीज के लिए इतना विचार करते हैं, अगर आप जीवन में हर एक चीज को चुनने से पहले इतना सोचते हैं, तो फिर एक बात बताइए कि आप लोग किसी शख्स को, किसी इंसान को चुनने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? एक गलत इंसान अगर आपके जीवन में आ जाता है तो याद रखिएगा पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। एक समय के बाद बचता कुछ भी नहीं है। उनकी याद बहुत आएगी, तब दिल क्या करेगा? वो याद दिल से नहीं जाएगी, तब दिल क्या करेगा? ऊपर वाले से कहोगे कि हे ईश्वर उन्हें सपनों में ही मिलवा दे, लेकिन नींद ही नहीं आएगी, तब दिल क्या करेगा? किसी गलत इंसान के पीछे वक्त जाया मत करना, किसी गलत इंसान के सामने अपने जज्बे जाया मत करना। जिनकी शक्ल प्यारी हो, निगाहें प्यारी हो, पर बातें झूठी हो, उनके लिए अपने सपने जाया मत करना। तो इंसान आपको समझ नहीं रहा, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है आपकी 2-3 ज्ञान की बातें उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी। नहीं तो क्या होगा फिर आंसर करके? झगड़ा ही होगा, खाली वहां खड़े हो कि मैं कह रही हूँ ये है वो है। क्या ना वो कुछ समझा, मेरा खून जला, मैंने 10 बातें करी, मैं भी बुरी बन गई उसके साथ साथ, क्योंकि लोग दुनिया तो यही कहेगी तुमने भी बोल लिया ना। तो फिर उसको क्या बुरा बोल रही हूँ? मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो मुझे देखकर सोचेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे। कहते हैं कर्मा रिमेम्बर्स द फेस, है ना? ये ध्यान रखना, आप क्या करते हो ना वो कब किस रूप में बदला आएगा ना, यू जस्ट नेवर नो। बहुत गंदे से आता है, इसलिए मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ भी या मुंह से निकालने से बचती हूँ। 1-2 लोगों को है ना मैंने दिल से बद्दुआ दी है और वो बहुत गंदे से लगा। मैंने कहा भैया अब नहीं, क्योंकि बात क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है आपकी बद्दुआ जिसको लग जाए ना, उसमें तो गुस्से में आपने कह दिया, फिर आप चाहते भी ना कि उसका ठीक ठाक हो जाए, भाई मतलब इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स इतने बड़े लेवल के होते हैं ना कि आप भी चाहो तो उसको नहीं ठीक कर सकते। जो शुरुआत होती है ना वही मुश्किल होती है। अगर आप शुरुआत में आधा ठीक डाल गए ना तो बाद में दिक्कत नहीं आनी। मेरी बात को समझो। कहते हैं कि जो पहला स्टेप होता है ना वही जिंदगी का सबसे टफेस्ट स्टेप होता है। जब आदमी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार होकर खत्म करने जा रहा होता है ना अपने आप को, अगर वो एक पहला स्टेप उठा ले किस चीज का, जिंदगी को दोबारा जीने का, तो कहता है
कि वो कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं रहे। मेरे भाई, यही बात पढ़ाई के साथ है। पहला स्टेप उठा लो, जिंदगी सेट है। पहला ही स्टेप नहीं उठाओगे, जिंदगी झंड है। पहला स्टेप क्या है? अरे हाँ सर, पढ़ाई में आ गया, अगली क्लास में मुंह उठा के आ गए। मत आओ भाई ऐसे। पैसे तुम्हारे माँ बाप के हराम के थोड़ी है, और हम भी कोई हराम का नहीं कमाना चाहते। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमसे पढ़े वो सिलेक्शन की तरफ ले जाए। जिसने पढ़ना ही ना है वो ना पढ़े, एडमिशन ही ना ले, कहीं और ले लो। तो सबकी लिस्ट बनाओ बैठ के कॉपी पे और खटाखट कैलकुलेट करो। ये आपका पहला स्टेप। ये क्लियर कर दिया ना तो समझो सिलेक्शन की पहली पगडंडी पे खड़े हो गए। जहां पे सच मायने में जो 4 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ईमानदारी से कहूं ना आपको, तो सिर्फ 10 लाख बच्चे खड़े होते हैं पहली पगडंडी पे। एटलीस्ट पहली पगडंडी पे तो आओ। जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना तो काफी सारे लोग इसके अंदर में कूद पड़ते हैं, लेकिन क्या लगता है हर किसी का सिलेक्शन होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब इतनी सारी वैकेंसी आती है ना तो 2 तबके के लोग हो जाते हैं। एक यहाँ पर वो जो बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ बाजी मार जाते हैं, और दूसरे मेरे भाई यहाँ पर वो जो कुछ समय के अंदर में ही बहुत ही सटीक तरीके से तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। महत्वपूर्ण पहला वाला इंसान नहीं था क्योंकि उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। महत्वपूर्ण दूसरा वाला था जिसने तय समय के अंदर में डिसिप्लिन फॉलो किया, तय समय के अंदर में अपनी रूटीन बनाई, तय समय के अंदर में अपनी स्ट्रेटजी बनाई, और कुछ समय के अंदर में सेलेक्ट होकर के वो चला गया। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। आपका व्यवहार, आपकी बोली ये बता देती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है ना? आपके बोले और व्यवहार से बहुत सारे लोग आपके अपने बन जाएंगे, और आपकी बोली और व्यवहार से ही बहुत सारे लोग आपसे अलग हो जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले सोच कर देखिए कि जिस बात को मैं सुन नहीं सकता तो मैं बोल कैसे सकता हूँ। कहते हैं ना कि जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, उसको हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, है ना? जिस दिन रिजल्ट आए सोचो वो सुबह कितनी निराली होगी। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार होगा, मम्मी पापा सुबह से भूखे प्यासे बैठ कर कह रहे होंगे आज मेरे बच्चे की मेहनत का फल आने वाला है। और उस दिन जब सुबह सुबह तुम्हारे रिजल्ट आने का नंबर होगा और तुम इंटरनेट पर बैठकर अपना रिजल्ट देख रहे होगे और उस मेरिट लिस्ट में मेरे शेर का नाम होगा। पापा का सर झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बात हम तक सीमित है तो कोई बात नहीं, पर बात पिता तक आती है तो ना खुद और ना खुदा। क्या बात है। माता पिता की आंखों में शायद आंसू होंगे, पर मजा यह है कि